हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि रावण का पुत्र अहिरावण आकर राम लक्ष्मण को अंधेरी रात में हर ले जाता है और इससे जो है सभी वानर सेना रामादल परेशान होता है और सब सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव तो विभीषण आकर बताते हैं कि अहिरावण ही राम लक्ष्मण को ले गया है, इसलिए अब उन्हें बचाने का कोई उपाय किया जाए। तो जामवंत जो है वो हनुमान जी से आग्रह करते हैं जाने के लिए। अब आगे का सुनिए, उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो से ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। पातकों की घटा घोर घमसान है, पातकों की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु का बेग बलवान है, और जग सिंधु का बेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं। क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं। पर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, पर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। किसके कदमों पे नीचा ये सर मैं करूं, किसके कदमों पे नीचा ये सर मैं करूं, आपका किसके दिल पे असर मैं करूं, आपका किसके दिल पे असर मैं करूं। किसका घर है कि जिस घर मैं करूं, किसका घर है कि जिस घर मैं करूं। अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं। आखिरी है ये विनती सुनाना मुझे, आखिरी है ये विनती सुनाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे,
नाथ अब आप ही दो ठिकाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे नाथ अब आप ही दो ठिकाना, मुझे नाथ अब आप ही दो ठिकाना, मुझे। चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, तब तो टूटा शीस पर अपने शैल विशाल। जामवंत ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार, और उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। और विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, और बलदाता निर्बलों के है ये ही बलधाम। ये कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, और इस प्रकार कहने लगा फिर वो बूढ़ा वीर। और जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, और जो काम पवन कर सकता है वो पवन कुमार किए तुमने। ओ जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, तब तब तुमने महावीर सब में नवजीवन डाला है। और तब वो प्रकाश वो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है। गर्जन वातात्मज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित ये किस समाज रहे। लंका में हो श्री राम राज, वानर मंडल की लाज रहे। और निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है। ये दे जीवन दान दूसरों को, उसका ही जीवन है। और जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण ये काम। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण ये काम। सीता पर जब संकट था तो क्षण में दिया निवेर। सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों देर। और धावो धावो संकट मोचन बुला रहे हैं राम। धावो धावो संकट मोचन देखो बुला रहे हैं राम। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण ये काम। ओ वन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान। घर वन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान। इसी बात इस रण में तुम हो वीर एक हनुमान। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण ये काम। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण ये काम। और जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। और जाम्बुवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान। और नवजीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान।
और निश्चय ही थे ये महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था। शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर ग्राम कृपा बल था। और हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया, और झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। और जो अज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम, और कितनी सी है बात ये कौन बड़ा है काम। और जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। वे कृपा निधान भक्त वत्सल, और जन से जो काम कराते हैं, इसका रहस्य केवल ये है भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारों दो विधा, और सोत सोलास, और राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे और मग में यही विचार। और गीधों से वृतांत सब सुनकर भले प्रकार, अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। और मकरद ध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे, वो अहिरावण का सेवक था। और ये मुझे खिलाड़ी थे रण के, ये मुझे खिलाड़ी थे रण के, वो अभी युवक नौसिखिया था। फिर भी निज बल में साहस में, और कसवाला बांका योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश, और आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध किस अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूँ। और मैं मकरद ध्वज कहलाता हूँ, और कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। और हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त। और वो हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। और मकरध्वज बोला वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, और प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के ये वाक्य सुन, और कांपा वो तत्काल। और तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ। और फिर पद रज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। और मिल गया विचित्र दैव क्रम से, ये मकरद ध्वज सा लाल उसे। और निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत। और फिर अचरज ये तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। वो बोला अहिरावण प्रभु का, मेरे पर कृपा भार है ये। देवी मैया है सिद्धि उन्हें, उनका चमत्कार है ये। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है। असमंजस में है मकरद ध्वज, ये सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई
है ऐसे ठौर खड़ा सेवक, पथ देता नहीं दिखाई है। अपित देव आप बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मशील हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। और बेटे में कर्तव्य की देखी जभी हिलोर, और प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, और तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, और कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। और तुम मुझसे पूछ रहे हो ये इस समय धर्म क्या है मेरा, तो मैं ही कह दूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। और मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ, अच्छा तो सुनो सुनो ध्यान देकर। ऐ रावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा ये, पहुँचूँ मैं भीतर नगरी के। और जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप, इसलिए धर्म है मेरा ये, पहुँचूँ ऐ रावण को मैं पूछ रहा हूँ ये कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। और मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। ऐ रावण को संहार हनुमत ले जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा ये, पहुँचूँ मैं नगरी के भीतर नगरी के। और जब लक्ष्य भिन्न हो दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा अब इसी ठौर बेटा। और अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी का जन है। और फिर तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। और पिता का पुत्र ही से सामना है, प्रकृति में क्या नया बानक बना है। प्रभु पिता का पुत्र ही से सामना है, प्रकृति में क्या नया बानक बना है। अरे आगे बढ़कर भिड़ गए प्रलय और भूचाल। और दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। और मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे। और कस वाले थे मत वाले थे, और मति वाले थे मत वाले थे। और पृथ्वी कर से कर, छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था। और पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दांव ढूंढता था। और जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, और इस गर्जन से निमिष भर सहमा वो बलवान। और वो निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास। और मकर ध्वज मही पर गिरा और गिर कर हुआ उदास। और बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत। और पुर में किया प्रवेश फिर कहे जय राघव चंद्र। और देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम। और नाच रहे थे असुरगण मठ के चौदिस घूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर। और त्यों ही कपि के द्रग गए रामचंद्र की ओर। और दोनों प्रभुओं
को किया मन से मन, मन ही मन अभिवाद और मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार और पूजा हित था वहाँ पर विविध वस्तु भंडार। और काम बनाने को बढ़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मसक समान। और देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वो फूल, और फूल गए रघु बजरंग कुछ और जान समय अनुकूल। और मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। और सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। और माता की जिस पर दृष्टि सदा हो, सुत निर्भीक खेलता है, और आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। और जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, और स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को देकर सारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। और अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पा आता है, देवी स्वरूप में देवा वो मुँह फाड़ फाड़ कर खाता है। राक्षस बिलोक ये चमत्कार समझे देवी जी निकट हुई, और ले रहा चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई। अभी नाच जो रहे थे हो कर उन्मत्त, अब आरती करने लगे मत वाले मदमत। हे देवी माता जय जय देवी माता, हे देवी माता जय जय देवी माता। चरण शरण जो आता, चरण शरण जो आता, मनवांचित फल पाता। हे देवी माता जय जय देवी माता। वरदायनी हो सुखदायनी हो, मंगल करणी की माता हो मंगल करणी। सकल चराचर की हो, सकल चराचर की हो, दुख दारिद्र हरणी हो माता, दुख दारिद्र हरणी। जय जय देवी माता, ओ जय जय देवी माता। दुर्गा जया जयंती माता, गौरी कल्याणी की माता, गौरी कल्याणी की माता। अभिमत फल बलदात्री, अभिमत फल बलदात्री, देवी सारवरणी। जय देवी माता जय जय देवी माता, जय देवी माता जय जय देवी माता। आई रावण अब देख कर राम लखन की ओर, ओ हंसा ठहाका मार फिर बोला वचन कठोर। अब तुम अब तक यही जानते हो, देवी को बलि, देवी की बलि को आए हैं। कुछ और बात भी है कह दें, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। और रावण से तुमने रार ठान, सिर अपने बहुत उठाए हैं। और वे सिर देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं।
अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। और रावण है भिड़ने का बदला, रावण से भिड़ने का बदला ऐ रावण आज दे रहा है, ले रहा है। और लखन लाल के युगल दृग हुए क्रोध से लाल, ओ कहा मौन हो अरे खल बजा रहा क्यों गाल। ओ देवी सीता के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, और रावण से भी क्यों न कहें उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की इससे ये कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही और गठ कटा सदा कहलाता है। और जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। और देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, और जब छल है तो ये अहिरावण ये असुर आप ही निर्बल है। और सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, और तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खाड़ा वो हाथ आप गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा। और इस कारण तुझे चिताते हैं तू पतिव्रता का साप न ले, और रावण की नाई ऐ रावण अपने माथे पर पाप न ले। ये ही अवसर है जाग चेत अन्यथा बहुत पछताएगा, और घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और ये देवी मैया और जिनका तू पूजन करता है, और ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। वे जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती हैं, सीता जी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कराएंगी, तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। और सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बहन ऐ रावण कहने लगा कर अति टेढ़े नयन। और बूढ़ों की कही कहावत वो इस समय ध्यान में आती है, और रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। और मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है, और आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास लगाता है। और अच्छा तू अकड़ दिखाए जा और मुँह तेरे मुझे न लगना है, और जो यमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है, और इस कारण देवी कन के सन्मुख पूछी ये बात जा रही है। ओ अंतिम अभिलाषाएं क्या हैं उनको वर्णन कर सकते हो, अन्यथा प्यारा हो तो हो जो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस क्षण तक मौन, ओ अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। और यूं तो भाई सिर भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं, कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन धात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है सीता का जो कि दुलारा है, और सुमिरन इस समय उसी का है वो ही प्राणों से प्यारा है। और देवी की आंखें भरी और पुलक उठा सब गात, और कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात।
ओ ऐ रावण समझा इन्हें देर नहीं स्वीकार, ओ खाड़ा निज कर में उठा बोला यूं ललकार। ओ मैया कुछ दुखी हो रही है इस कारण देर नहीं अच्छी, ओ बलि देने का अवसर आया अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा ये शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी और खुद को सकी न रोक, और मुस्काए रघुनाथ भी ये आश्चर्य विलोक। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, और प्रभु की आंखों से मिला उन नयनों का तार। और तब फिर प्रभु बोले हाँ सुन ले, हनुमत ही आज सहारा है, और सुमिरन इस समय उसी का है, वो ही प्राणों का प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है, और रावण तो क्या है यम तक भी डरा न सकता है। और राक्षस झुंझला ही पड़ा सुन रघुवर के बोल, उत्तर में कहने लगा अपना खाड़ा तोल। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, और कपिदल में वो तो सोता है, और तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता है। और भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा, और संस्मरणों का भी मरण अभी सिर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं बड़ भागी ही यूं मरता है, ऐसा अच्छा संयोग भला कहीं सहज क्या सहज कहीं मिल सकता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। और खाड़ा उधर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ, और तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, और जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। और प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, और लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। राक्षस दौड़े चारों दिश से ले अभी उठा ऐ रावण को, और लांगूल बढ़ा तब कपिवर ने, और झट बांध दिया ऐ रावण को। फिर चुन चुन चपल निश्चरों को चुटकी में पट करते थे, और जगपति के सन्मुख हो कपपति जग की पीड़ा को हरते थे। और कुछ हत आहत हुए कुछ आगे मनुजात, और प्रभु चरणों को दास ने तब देखा साहाद्र। और बंधन से लांगूर के ऐ रावण को खोल, और बोले उससे दुष्ट उठ खाड़े को अब तोल। हाँ सिद्धि दिखा माया दिखला कितना बल रखता है। हनुमत चोरों की भांति नहीं वीरों की नाई हनता है। देवी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएंगी, और राक्षस तेरी ही बलि लेने मठ में वे फिर आ जाएंगी। और सचमुच सच्चे टेर की हुई चमत्कृत पूर्ति, और नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। और तब जगजननी जय माता राघव के दास पुकार उठे, और निश्चर का खाड़ा निज कर ले इस भांति वाक्य उच्चार उठे। है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है।
फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले स्वामी क्या आज्ञा है, और देवी की भेंट करूं इसको, ये मुझे सेवक की इच्छा है। लंका के दहन समय है प्रभु रावण वध का लपका था मैं, और रघुनाथ सहारेंगे इसको, इस कारण इन रघुनाथ संहारेंगे इसको, इस कारण ठहर गया था मैं। रावण न सही अहिरावण को, इन हाथों द्वारा मरने दो। और बानर जब अचानक है तो, और जन को मन करने दो। और संहारो संकेत में कह उठे श्री राम, और पहुँच गया पल मात्र में अहिरावण प्रभु धाम। देवी पूजन तब किया सबने भले प्रकार, ओ गूंजा हर्षोल्लाद से गुप्त प्रकार संसार। और जन पर हुई दो दिशा से वरद हस्त की छाँव, और छुए जभी माँ के चरण और राम के पाँव। बोले प्रभु सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने, प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने। पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुँच गए है जहाँ दैत्य को का खेद नहीं, और हो गए राम हनुमान राम में भेद नहीं। और स्वामी का देखा जभी ये उदार व्यवहार, ओ गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। और शंकर बिहल हो गए जब ये कहा प्रसंग, और समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग। समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग। और पौराणिक जगत जानता है रुद्रा अवतार बजरंगी हैं, अथवा बजरंगी चोले में यो समझो स्वयं रुद्र ही हैं। जब आई ध्यान अवस्था वो तो गदगद हुए महेश्वर भी, और पद समानता का देने में और झिझके न इसी से रघुवर भी। और मकरध्वज को मुक्त कर हर से दया निधान, और अहिरावण का कर दिया उसको राज प्रदान। और हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद, और नवजीवन पा भालु कपि नाच उठे सानंद। अकस्मात आई जहाँ दुख की काली रात, और उदल हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात। अहिरावण का जब सुना रावण ने वृत्तांत, और घूम गया मस्तिष्क फिर हुआ अशांत। उत्पन्न मूल में होने से जिस सुत का सिंधु प्रवाह हुआ, जीवित तो जो दैव योग से रहे, और बिहवा बल कर नर नाह हुआ। उस नारांतक को सैन्य सहित बुलवाया अब लंकेश्वर ने, और भीषण रण किया कई दिन तक वर प्राप्त वीर वर निश्चर ने। नारद के द्वारा हुआ गुप्त भेद जब ज्ञात, और तभी कही सुग्रीव ने हनुमत से यह सब बात।
और मेरे सुत दधि बल के हाथों बध होगा इस नारांतक का। और विधिवा के अटल है इसी हेतु निष्फल रण रहा आज तक का। जैसे संजीवन लाए थे और दधि बल को लाओ अब हनुमत और तब द्रोणागिरि पर धाये थे धवलागिरि लाओ अब हनुमत। और हनुमत ही पर फिर पड़ा नए कार्य का भार और माथ नवा रघुनाथ को चले बुद्धि आगार। वही एक ही टेक थी और वही एक ही ध्यान और सोच रहे थे मार्ग में इस प्रकार हनुमान। इस प्रकार हनुमान और भगवान अपने दास को बलवान बना दे। भगवान अपने दास को बलवान बना दे। लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे। लेना है और काम तो अब शक्ति बढ़ा दे। मैं हूँ सदा अपूर्ण तू परिपूर्ण सदा है। भिक्षा मुझे भंडार से कुछ और दिला दे। भगवान अपने दास को बलवान बना दे। तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा। मल्लाह मेरे तैरना मुझको बिन सिखा दे। तेरे ही संकेत से भव सिंधु में कूदा। मल्लाह मेरे तैरना मुझको भी सिखा दे। भगवान अपने दास को बलवान बना दे। और कर जोड़ बार बार ये बिनती है राधे श्याम। कर जोड़ बार बार ये बिनती है राधे श्याम। संसार दिखाया है तो अब सार दिला दे। संसार दिखाया है तो अब सार दिल दे। भगवान अपने दास को बलवान बना दे। और दधि बल को लाए जभी महावीर बलधाम। और असफल जो हो रहा था और सफल हुआ संग्राम। नारांतक मारा गया और कपिपति सुत के हाथ। और बिंदु प्रिया उसकी त्रियासती हो गई साथ। घेर लिया कपिवृंद ने और हनुमत को तत्काल। और बोले नेता आज से हुए अंजनी लाल। और कपिपति से बोले जाम्बवान तुमने ना किसी को संहारा। पर चलो तुम्हारे बेटे ने रावण का बेटा तो मारा। फिर हनुमान जी से बोले निश्चय तुम वीर विजेता हो। हम भी कहते हैं अब से तुम इस रामादल के नेता हो। धन्यवास तो में हुए उस क्षण पवन कुमार। और पहनाया रघुनाथ ने निज कर से जब हार। ओ एक नहीं सौ भी नहीं नहीं सहस विस्तार। और कोटि कोटि ही कंठ से निकला ये जयकार। जय मारुत नंदन जय जय मारुत नंदन। जय मारुत नंदन जय जय मारुत नंदन। संकट मोचन संशय मोचन। संकट मोचन संशय मोचन। पाप ताप मोचन। जय 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 मारुति नंदन। और निरिप मद गंजन खल मद गंजन। दशमुख मद गंजन। भय भ्रम भंजन वेद विभंजन। भूमि भार भंजन। जय 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 मारुति नंदन। जय 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 मारुति नंदन। प्रभु मनोरंजन कपिदल कपि बन रंजन। ओ प्रभु मनोरंजन कपि बन रंजन। सुर नर मुनि रंजन। राधे श्याम नयन अंजन। ओज तेज वर्धन। जय 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 मारुति नंदन। जय 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 मारुति नंदन। जय श्री राम की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम।
जय श्री राम।